यहाँ रात के टाइम सुबह के सरबराह के साथ आप गए होंगे, हौसला उनका बड़ा होगा। महकमा मौसमियात अरबों रुपये का बजट से जो है वो लाना चल रहा है। 2 हफ्ते कबल उन्होंने टेबल स्टडी और तूफानी बारिशों की हुई, उससे कबल ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टेलीफोनिक राब्ते क्यों नहीं किए जाते मेयर कराची से? जो सियासी इख्तिलाफात जो इस दौरान होते हैं वो सारी चीज़ें से कबल क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि 2 से 3 हफ्ते पहले पेश गोई हो चुकी थी। अगर उस दौरान ये कोई हिकमत अमली बना दी जाती तो न गवर्नर साहब को इतने पानी को करना पड़ता, न मेयर कराची साहब इस तरह से रात में घूमने होते। तो ये क्या वजूहत है कि ये सारी चीज़ें हो रही है? 18 अमवात भी हो चुकी है, तकरीबन 17-18। CEO के इलेक्ट्री के खिलाफ शाह फैसल में मुकदमा भी दर्ज हुआ, 2 सगे भाई को किस हवाले से थोड़ा सा? देखिए, मेरे ख्याल में मैंने आज दोपहर को MK पाकिस्तान बहादुराबाद के मरकज़ पर एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो सवाल आपने पूछा है उसके अंदर जितने ज़ैली सवाल हैं उन सब के जवाब मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। बस सब ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में दोहराने से आप सबका वक्त भी जाएगा। आवाम ने भी उसे सुना है, सारे चैनल्स पे वो लाइव भी गई है, और लोगों ने भी जो उसमें दलाइल थे, जो बातें हमने की हैं वो बड़ी वज़नी बातें की हैं। तो हम चाहते कि दलाइल पर और मतलब इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ की सियासत की बजाय हम वो बातें बताएं कि जो शायद जो है वो उसका ख्याल नहीं रख सके, चाहे बल्दियाती सतह पे हो जो इख्तियार जिनके पास है, चाहे सूबाई सतह पर हो। मेरे ख्याल में मैंने सारी बातों का जवाब दिया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूँगा। हर साल वही इलाके ढूंढते हैं, सरकारी का इलाका है, हर साल यही इलाके ढूंढ रहे होते हैं। आखिर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हम देख रहे हैं आबादी का तनासुब बढ़ता जा रहा है, इमारतें बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं हो रहा। सेवरेज की लाइनों का हाल आपके सामने है, गटरों के ऊपर टक्कर नहीं है। फिर उससे आगे हम बढ़ते हैं तो नालों की सफाई सवालिया निशान बनी हुई है। न्यू कराची में तो 7000 रोड है, जिसके ऊपर ज़्यादा मार्केट बनी हुई है पूरी नाले के ऊपर, वहाँ पर सफाई नहीं होती, पूरा न्यू कराची डूबता है। एक रोड जो है वो न्यू कराची 5 नंबर से अल्लाह वाली तक बंद हो चुका है। जो दूसरे रोड पर वर्कर ट्रैफिक चल रहा है उसका इतना बुरा हाल है, रोज़ाना रक्शे उलटते हैं, रोज़ाना बाइकें गिरती हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा है इसको। जिन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं ना मेरे भाई, ये तो मैं समझता हूँ कि आटे में नमक के बराबर है। अगर इन मसाइल पर बात करनी है तो हम पूरी रात भी यहाँ बैठ सकते हैं। बहरहाल इस समंदर को एक कूज़े में बंद करके फिर मैं कहूँगा कि जो शाम को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक रिपोर्ट कार्ड दी है मैंने, एक जायज़ा रिपोर्ट दी है कि भाई ये किसकी ज़िम्मेदारी है या हो सकती है। किसी पे मलबा नहीं डाला, जो हक़ाइक़ है उसकी बुनियाद पर बात की है। अगर इसके बरक्स किसी के पास दलाइल है तो वो बात कर ले, तो और कोई पर्सनलाइज होगी भी बात नहीं कि किसी के साथ कोई ज़ातियात के लिए मैंने बात की हो। तो मेरे ख्याल में अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लेंगे, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैंने उसमें सारे जवाब दिए। और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भाई तो रोज़ाना ये सारी बातें करें, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई हर साल वही इलाके ज़्यादा डूब रहे हैं, अब तो शाहराहें भी बड़ी बड़ी डूबने लगी। तो आए ना, बैठते हैं, कम से कम आज ही से सारी चीज़ों को ठीक करना शुरू करें, ताकि कम से कम अगले साल तो ये रोना हम सब ना रोए ना। तो इन्होंने तो ऑफ़र किए कि है मेरा गवर्नर हाउस हाजिर है, सब बैठते हैं, सब सर जोड़ते हैं, कराची के अवाम को कोई रिलीफ देते हैं, हैदराबाद मीरपुर ख़ास सिंध के अवाम को कोई रिलीफ देते हैं, आए बैठे। तो हमारी तरफ से तो हमने दस्ते ताउन भी दिया, अपने दरवाजे भी खोले। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने जला के दिल सरे राह रख दिया, तो हमने तो कर दिया भाई अपना काम।